हम हैं सीएचओ, गांव का डॉक्टर, जनता का सहारा पर खुद बेसहारा। इतिहास हमारी शुरुआत, हमारी पहचान। साल 2018 में जब आयुष्मान भारत योजना की नींव पड़ी, तब एक नई आशा जगी। हर गांव, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की। इसी मिशन के तहत पैदा हुआ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। हम वो वर्ग हैं जो शहरों से नहीं, गांवों से उठे हैं। हमने वही जिम्मेदारी उठाई जो कभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य मंत्रालय की थी। हम गांव के पहले डॉक्टर, पहले सलाहकार और पहले रक्षक बने। हमने इग्नू और विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षण लिया। हमने कंधे पर बैग और दिल में सेवा की भावना लेकर यात्रा शुरू की। हमने संकल्प लिया, अब कोई भी ग्रामीण इलाज के अभाव में न मरे। हमारे कार्य जमीन पर, जनता के बीच। हम सीएचओ सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं, हम जनसेवक, स्वास्थ्य योद्धा और गांव के रखवाले हैं। हमने किया हर घर दस्तक ताकि कोई परिवार स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। मातृ और शिशु स्वास्थ्य, हर मां और बच्चे को सुरक्षित जीवन दिया। टीकाकरण मिशन, महामारी से बचाव की दीवार खड़ी की। एनसीडी स्क्रीनिंग, हर गांव में शुगर और बीपी की जांच की। आपात स्थिति में इलाज, जब डॉक्टर नहीं थे, हम थे। डिजिटल रिपोर्टिंग, हर डेटा, हर केस को ऑनलाइन दर्ज किया। हमने काम नहीं किया, सेवा की है। गर्मी में तपकर, बारिश में भीगकर, ठंड में कांपकर, हमने जनता के लिए काम किया है, बिना किसी स्वार्थ के। कोविड काल में सीएचओ की मिसाल, जब शहरों के अस्पताल बंद थे, जब लोग घरों में छिपे थे, तब गांव गांव घूम रहे थे सीएचओ। हमने कोरोना की टेस्टिंग की, दवा बांटी, लोगों को समझाया, डर मिटाया। हमारे कई साथी संक्रमित हुए, कई साथियों ने जान तक गंवाई, पर हमने हार नहीं मानी। हम उस वक्त भी डटे रहे जब सैलरी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। हमारी सेवा ही हमारी पूजा थी। नेताओं द्वारा सीएचओ की प्रशंसा, सेवा की मिसाल, नीति से सम्मान दो। आज देश के कोने कोने में हमारे काम की गूंज है। कई बड़े नेताओं ने हमारी मेहनत को खुले शब्दों में सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। हमारे सीएचओ और फ्रंटलाइन वर्कर्स गांव गांव में स्वास्थ्य क्रांति ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नए भारत की स्वास्थ्य नींव बताया था, और उस नींव में सबसे मजबूत ईंट सीएचओ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी वो जमीनी योद्धा हैं जो बिना दिखावे के जनता की सेवा कर रहे हैं। इनकी भूमिका गांवों को स्वस्थ बनाने में अभूतपूर्व है। सीएम योगी जी ने कई कार्यक्रमों में सीएचओ की भूमिका को ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी कहा है। उन्होंने कहा था, अगर हमें हर नागरिक तक स्वास्थ्य पहुंचाना है तो सीएचओ सबसे बड़ी कड़ी है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने कहा था, सीएचओ हमारे देश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं। ये वे नायक हैं जो गांवों तक चिकित्सा सेवा लेकर जा रहे हैं। भारत को स्वस्थ राष्ट्र बनाने में इनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने कई बार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निरीक्षण के दौरान कहा कि अगर कोई योजना धरातल पर सच में काम कर रही है तो वो है सीएचओ। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था, भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सपना सीएचओ जैसे कार्यकर्ताओं के बिना अधूरा है। ये लोग ही असली जमीनी योद्धा हैं। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने कहा था, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल में सीएचओ की भूमिका सराहनीय है। गांवों में मातृ मृत्यु दर कम करने में सीएचओ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनएचएम और राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कई जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ और एसीएमओ ने सीएचओ को बेस्ट परफॉर्मर, हेल्थ चैंपियन और कोविड वॉरियर के रूप में सम्मानित किया है। सीएचओ बिना किसी स्वार्थ के 24x7 सेवा दे रहे हैं। ये हमारे हेल्थ मिशन की रीढ़ है। सांसद और विधायकगण, कई जिलों के सांसदों और विधायकों ने भी कहा, हमारे क्षेत्र में सीएचओ की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। कुछ विधायकों ने विधानसभा में भी आवाज उठाए, सीएचओ को स्थायी किया जाए, इनका वेतन और सुविधाएं सुधारी जाएं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी सराहना, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत में सीएचओ जैसी अवधारणा विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा है। जब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और विश्व स्वास्थ्य संगठन तक सीएचओ के कार्य को मान रहे हैं, तो फिर इन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा देने में देरी क्यों? आज की सच्चाई, सम्मान की कमी, संघर्ष जारी। 6 साल हो गए,
हमने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपने सपने इस सेवा को दिए। पर आज भी हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हमारा मानदेय महीनों से बकाया है। पीबीआई, टीए, बोनस सब लंबित पड़े हैं। हमसे कहा गया था स्थायी नियुक्ति मिलेगी, हक मिलेगा। पर मिला क्या? बस इंतजार, आश्वासन और संघर्ष। आज सीएचओ को मजबूरी में धरना देना पड़ रहा है, ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। वो सीएचओ जो हर मरीज को राहत देता था, आज खुद राहत की तलाश में है। हमारी मांग अब नहीं झुकेंगे, अब हक लेकर रहेंगे। हम सरकार से मांग नहीं, हक मांग रहे हैं। सीएचओ का नियमितीकरण किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, सभी लंबित देयक सैलरी, पीबीआई, टीए का तत्काल भुगतान हो, सुरक्षा, बीमा और पदोन्नति की नीति बने। हम अब थकने वाले नहीं। हम उस जनता के बीच से उठे हैं जिसे हमने स्वस्थ किया है। अब हमारी आवाज गूंजेगी। जब तक हक नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जनता से अपील, गांव की जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जिन्हें हमने दवा दी, सलाह दी, सेवा दी, आज हम आपसे बस यही कहते हैं, हमारे साथ खड़े हो जाए। क्योंकि अगर सीएचओ कमजोर हुआ, तो गांव की सेहत भी कमजोर होगी। हम वो हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने सराहा, मुख्यमंत्री ने माना, स्वास्थ्य मंत्री ने पहचाना, पर अफसोस नीति ने अब तक नहीं अपनाया। सीएचओ की ये पुकार है, हक नहीं तो आंदोलन तैयार है। सेवा की अब कीमत दो, नियमितीकरण की नीति दो। हम हैं सीएचओ, जनता के रखवाले, पर अब सरकार से न्याय के मत वाले।